हेलो एवरीवन, आज हम भारत कर्क रेखा के बीच में पढ़ेंगे। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.34 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें पहला नंबर पे है गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पे झारखंड, छठे नंबर पे पश्चिम बंगाल, सातवें नंबर पे त्रिपुरा, आठवें नंबर पे मिजोरम। ये भारत एवं कर्क रेखा है। भारत के बीचों से ये भारत का मैप है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा और राष्ट्र मिजोरम। फिर है सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण के स्तर में सर्वोच्च बिंदु पर होता है, यानी सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है माहे नदी। माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसको देख लीजिए, महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पहला है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? वह राज्य है झारखंड। इसका एक्सप्लेनेशन है, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य की कुल संख्या कितनी है? 8। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वह राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, पांचवा है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा और मिजोरम। वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, इसलिए इसका उत्तर बी माना गया है। ये क्वेश्चन आपको मिलान में भी दे सकते हैं, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने से देते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात से गुजरती है, दूसरा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तीसरा उत्तर प्रदेश से और चौथा झारखंड से। कर्क रेखा गुजरती है इन सभी राज्यों से। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? वो भारतीय प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। भारत का एक राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? झारखंड है। फिर है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? वह है मणिपुर है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो वह कौन सा राज्य है? निकटतम दूरी पर स्थित है तो वह है गांधीनगर। फिर उसके बाद में है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो वह है कोलकाता। नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो वह है कोलकाता। उपयुक्त दिए गए नगरों में से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थिति दिल्ली का कितना है? 28.25 -28 डिग्री 53 पॉइंट उत्तर में है। कोलकाता का भी ऐसे हैं, आप देख लीजिए। फिर है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.30 उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वह भारतीय राज्य कौन सा है? मणिपुर, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।
जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिनों की अवधि अधिकतम होती है? तो जून स्थिति में सबसे ज़्यादा अवधि दिल्ली में होती है। फिर है सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह पर कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्पों में से सबसे उत्तर है। यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है? तो वह है जबलपुर। कर्क रेखा से सबसे निकट पे स्थित है कौन सा? जबलपुर। फिर उसके बाद विकल्प में दिए गए अक्षांश इस प्रकार है। जबलपुर अक्षांश है 23 डिग्री 11 पॉइंट। अहमदाबाद का है 23 डिग्री 0.2% उत्तर। उज्जैन का है 23 डिग्री 0.9% उत्तर। वाराणसी का है 25 डिग्री 18 पॉइंट उत्तर में है। उपयुक्त शहरों के अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर कौन सा है? तो वह है जबलपुर, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम पाया जाता है। फिर है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सा कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है माहे नदी। इसका क्वेश्चन देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था नोट्स में ही। फिर उसके बाद में है माहे नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हाँ, और माहे नदी है कहाँ? या मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रभावित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगले चैप्टर में हम मानक समय पढ़ेंगे।